पहनाकर आपका अभिनंदन करें। खुद के यहां बने हुए शॉल के साथ ये अभिनंदन। धन्यवाद। माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कश्यप जी हमारे बीच मौजूद। मैं मिसेज एंड मिस्टर हरिशंकर जी से निवेदन करती हूं, कृपया पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। तालियां आपके तरफ से जोरदार हो। पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ स्वागत अभिनंदन। मंच पर हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणिक्का चल रहे हैं। मैं मिसेज एंड मिस्टर राहुल पोद्दार से निवेदन करती हूं, आपको पुष्पगुच्छ और शॉल प्रदान करें, स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपके तरफ से जोरदार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन। मंच पर हमारे साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर। मैं निवेदन करती हूं मिसेज एंड मिस्टर मनीष सोधी जी से आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ। मंच पर हमारे साथ आदरणीय सचिव महोदया श्रीमती पूजा सिंघल मैडम की उपस्थिति है। मैं मिस्टर कमल पारिक और मिस सभा से निवेदन करती हूं आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए। मैडम पूजा सिंघल मैडम का तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ स्वागत और अभिनंदन। निदेशक उद्योग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर हमारे बीच हैं। मैं ईरा प्रियदर्शिनी और रितेश सिंह जी से अनुरोध करती हूं, आपको पुष्पगुच्छ और शॉल प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जब जब दीप जला है वहां का अंधेरा दूर हुआ है। एक संकल्प हम सबका कि बेरोजगारी जैसे अंधेरे को दूर करें और रोजगार की रोशनी से सबके जीवन में रोशनी ला सकें। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में फैल रहा है उद्योगों का जाल और हो रही है नियुक्तियों पर नियुक्तियां। आइए एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे और हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। ईश्वर से दुआ मांगते हुए एक दीप संकल्प का जलाएं। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अतिथियों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन और नियुक्ति पत्र के वितरण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ इस समय दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। ज्योत से ज्योत ये प्रदान करे रोशनी हर किसी के जीवन में।
हर किसी के मदद के लिए हम हमेशा तत्पर, हर किसी के जीवन को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए हम हमेशा तत्पर। ईश्वर से यही दुआ है कि हमने जो सोचा है, हमने जो ठाना है, उसे पूरा करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। और अब स्वागत की ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रेसिडेंट कुल्ली इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन श्री दीपक अग्रवाल जी को। जोहार झारखंड, जोहार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, श्री राजेश कश्यप जी, श्री राजीव अरुण एक्का जी, श्री विनय कुमार चौबे जी, श्रीमती पूजा सिंघल जी, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, अन्य गणमान्य अतिथि, मीडियागण एवं टेक्सटाइल में हिस्सा ले रहे हैं। तक पहुंचने के लिए अच्छी बस सेवा, जलपान के लिए कैंटीन, काम जल्द और आसान बनाने के लिए आधुनिक मशीनें अथवा समय पर सैलरी के उत्तम प्रबंध हैं। निश्चित इस योजना के द्वारा और इन सभी टेक्सटाइल कंपनियों के सहयोग से पूरे झारखंड में हर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक सफल कोशिश कर रही है झारखंड सरकार। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि आप सबको सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से अपने दायित्वों का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम कर रहे हैं। और अब संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सचिव उद्योग एवं खान श्रीमती पूजा सिंघल मैडम को। आज यहाँ रोजगार मेला से 4 टेक्सटाइल यूनिट्स के उद्घाटन के इस बृहद प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक महोदय, उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री डीसी रांची, संपूर्ण उद्योग विभाग की टीम, टेक्सटाइल से दीपक जी, अंकुर जी, ढींगरा जी, वाले भाई बहन, उद्योग विभाग को प्राथमिकता के साथ उतारना है, जो सघन रूप से रोजगार परक हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। मुझे सर को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज एक ही दिन में हम लोग 2000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ उनके मार्गदर्शन में वितरित कर रहे हैं, जिसके लिए मैं विभाग की ओर से और संपूर्ण औद्योगिक हमारे प्रतिनिधियों की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। आज किशोर एक्सपोर्ट 700, अरविंद स्मार्ट टेक्सटाइल 250, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन पार्क 500, वेलेंशिया अपैरल्स 150, मैट्रिक्स क्लोथिंग 100, वेस्ट बैंड 100 और बाकी 100 मिला के 2000 नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें सांकेतिक कुछ नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें 8000 से 15000 के बीच की सैलरी सभी लोगों को प्रति माह मिलेगी। कृपया जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन इस चीज के लिए आप सभी करें। आज 4 यूनिट्स, किशोर एक्सपोर्ट्स का यूनिट 3, गणपति क्रिएशंस का यूनिट, वेलेंशिया अपैरल्स का यूनिट और वेस्ट बैंड कंपनी के यूनिट का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन अभी किया जाएगा। 1 किया जा चुका है और 3 अभी किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन 2000 लोगों में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पिछले साल सर के द्वारा
इसमें इनिशिएटिव लेते हुए जो भी लोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में हमारे प्रवासी मजदूर थे जो फंसे हुए थे या जिनको वहाँ पर सही सैलरी नहीं मिल रही थी, ऐसे लोगों को पिछले साल जब रेस्क्यू कराया गया था उसमें से भी अधिकांश लोग यहाँ पर आज कार्यरत हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। उन सबको भी मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें कि वहां से वापस आकर के सभी लोग ताली बजाकर एक बार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करें कि आप लोग को अब अपने ही घर में, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने जिले में रोजगार मिल रहा है। सर ने जो आदेश दिया था सर, उसके क्रम में अगले 6 महीने में और 10,000 लोगों को इसी कुली इंडस्ट्रियल एरिया में नियुक्ति दी जाएगी और साथ ही हमारे इरबा और ये मिलाकर, जिसमें सर किशोर एक्सपोर्ट्स में 2,000, अरविंद में 400, ओरिएंट क्राफ्ट में 5,000, वेलेंशिया में 500, मैट्रिक्स 200, वेस्ट बैंड 200 और बाकी मिला के 1700। 10,000 नियुक्तियां 6 महीने के अंतर्गत हम लोग मई जून में एक वृहद कार्यक्रम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे, जिसमें 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसका लेटर ऑफ इंटेंट आज सभी टेक्सटाइल कंपनीज माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। सर, आज जो 2,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसमें 80% से ज्यादा महिलाएं हैं और 95% से ज्यादा झारखंड के ही निवासी हैं। सर, आपके इस कार्यक्रम के लिए और लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मैं पुनः आपका स्वागत करके एक बार हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हम लोगों को ये कार्यक्रम का मौका दिया गया और इतने सारे लोग आज से अपने परिवार का भरण पोषण यहीं से कर सकेंगे। इसके लिए सर का कोटि कोटि धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदया श्रीमती पूजा सिंघल मैडम। और ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष और लगातार नियुक्तियों की बारिश हो रही है। कुल आज 2,000 नियुक्तियां हो रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। और इस समय सांकेतिक रूप से किशोर, मैट्रिक्स, अरविंद और ओरिएंट क्राफ्ट के लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए आपकी जोरदार तालियां लगातार होती रहें। सबसे पहले आएंगे किशोर एक्सपोर्ट्स यूनिट 1 के कारीगर मोनिका हेम्ब्रम। तालियां लगातार होती रहें पूरे जोश और उमंग के साथ। किशोर एक्सपोर्ट्स यूनिट 2 के कारीगर मरियम बिलूंग। सबका हौसला बढ़ाते हुए मुनेरा खातून, कारीगर किशोर एक्सपोर्ट्स यूनिट 3। मैट्रिक्स क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड से संध्या कुमारी। मैट्रिक्स क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। तालियां आपकी तरफ से हो। कुल 100 में से किशोर एक्सपोर्ट्स के 800 में से सांकेतिक रूप से प्रदान किया गया और इस समय मैट्रिक्स क्लोथिंग में 100 में से 1 को। और इनके बाद अरविंद स्मार्ट टेक्सटाइल लिमिटेड से तुलसी टुडू, कारीगर। कुल 250 नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें 1 को सांकेतिक रूप से। तुलसी टुडू, तालियां होती रहे। अरविंद स्मार्ट टेक्सटाइल्स। इनके बाद ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड से पूजा कच्छप, कारीगर पूजा कच्छप। कुल 500 नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें से 1 को इस समय सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज कई उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाना है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया माउस का बटन दबाकर मेसर्स गणपति क्रिएशंस का शुभारंभ करें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। ये इनॉग्रेशन ऑफ मेसर्स गणपति क्रिएशंस, गणपति क्रिएशंस का यह शुभारंभ बटन दबाकर किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां जोरदार होती रहें। और चूंकि नियुक्तियों का यह वर्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, अब नियुक्तियों के लिए, नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए पुनः मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्री गणपति क्रिएशंस में 2 सोनी कुमारी फिनिशिंग हेल्पर के रूप में, श्री गणपति क्रिएशंस जिसका शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें अपॉइंटमेंट लेटर फिनिशिंग हेल्पर के रूप में सोनी कुमारी जी को प्रदान कर रही हैं। सोनी कुमारी जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि बताया गया, कई लड़कियों को, सोनी कुमारी तो पहले दिया गया था ना, अभी तो आई नहीं वो। कई युवक युवतियों को कई औरतों को रेस्क्यू किया गया था। उनमें से एक हमारे बीच हैं त्रिपुर से, जो हमारे बीच उनको रेस्क्यू करके लाया गया। उमा कुमारी को मैं आमंत्रित करती हूं, आप आएं और आपने जो भी अनुभव किया है चंद शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री, अतिथिगण, सभी को मेरा जोहार। मैं उमा कुमारी रांची की रहने वाली हूँ। मैं टाटी सिल्वे में ट्रेनिंग की थी, उसके बाद मैं त्रिपुर के लिए गई। वहाँ पे लॉकडाउन से पहले सब चीज़ अच्छा था, फिर लॉकडाउन के बाद वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने लगा। खाने में दिक्कत होती थी, रहने में, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती थी। फिर हमने सभी मिलके, हम लोग ने कंपनी में कंप्लेन किया कि सर हमें दिक्कत हो रही है रहने में और खाने में, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर से यहाँ पे मदद की गुहार की। फिर उन्होंने हमें त्रिपुर से यहाँ पे कंट्रोल रूम के द्वारा हम लोग को झारखंड वापस लाए। फिर हम लोग सही सलामत झारखंड वापस आए। अब हम लोग यहाँ पे किशोर एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं सभी। मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके द्वारा हमें झारखंड में ही रोजगार दिया गया। हमें अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ मम्मी पापा से मिल सकते हैं और हमें सैलरी अच्छी मिलती है, टाइम पे मिलती है। इसलिए मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जय झारखंड, जय। लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया था रेस्क्यू करके इनको लाने के लिए, उन्हीं में से एक ये हैं। एक बार जोरदार तालियां, ये अपनी खुशियां जाहिर कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूं, हमारे बीच एक आदिवासी वुमेन वर्कर हैं शालो कुमारी लिंडा, जो आसपास के ही गांव की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हैं कि किस तरह से आसपास के गांव के लोगों को इन उद्योगों के माध्यम से उनको सहायता मिल रही है आर्थिक रूप से सशक्त होने में। तो मैं बुलाती हूं शालो कुमारी लिंडा को, आप आएं और अपने अनुभव रखें। यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और जय जोहार करती हूँ।
यहाँ पे आए हमारे माननीय झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और जोहार करती हूँ। मैं सालो कुमारी लिंडा, गांव हल्दमा, पंचायत हुंदूर की रहने वाली हूँ। मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। इस कंपनी के बगल में मेरा गांव है। मुझे इस कंपनी में काम करके बहुत खुशी मिली और मैं अपने परिवार के साथ में रह के बहुत खुश हूँ और मुझे कोई आने जाने में तकलीफ नहीं होती है। कुछ साल पहले यहाँ कंपनियाँ नहीं थी। बहुत लोगों को, भाइयों और बहनों को झारखंड से बाहर जाना पड़ता था मजदूरी करने के लिए। बहुत सारी कठिनाई होती थी, परेशानियां झेलनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार मुख्यमंत्री यहाँ पे कंपनियां बैठाकर हम सभी को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिली। हजारों लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं झारखंड सरकार मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जोहार करती हूँ। जय झारखंड, जय जोहार। मिले चलते हैं। वेस्ट बैंड कंपनी से कारीगर आएंगे, अमृता किरकेटा। और अब एक शिलान्यास के लिए मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से और मांझी चंदवे मुख्य मार्ग से कुल्ली औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक पहुंच पथ का शिलान्यास किया जा रहा है। 2,10,00,000 रुपए की राशि का ये शिलान्यास, ये पथ का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा सबों को इसका लाभ मिलेगा। व्यवसायियों को, यहाँ रहने वाले लोगों को इस पहुंच पथ का, इस अप्रोच सड़क का लाभ मिलेगा। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित श्री सुधीर ढिंगरा जी, डायरेक्टर ओरिएंट क्राफ्ट। आप आएं और अपनी बातें हमारे समक्ष रखें। जोहार, जोहार सर। माननीय चीफ मिनिस्टर जी, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महातो जी, माननीय एमएलए राजेश कश्यप जी, श्री राजीव अरुण एका जी, श्री विनय चौबे जी एंड श्रीमती पूजा संगल जी, आज का दिन मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज कोविड-19 की मार के बाद 3 नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, हज़ारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और ये सब कुछ अगर सीएम साहब एंड आई वुड पर्टिकुलरली से मैडम जो उत्साह से ये सबको निमंत्रित कर रही हैं गारमेंट इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए, ये मेरा एक सपना था जो मैंने देखा था और मेरा विश्वास है कि अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों फैक्ट्रियाँ आएंगी, क्योंकि मेरे 50 साल के एक्सपीरियंस में जो पॉलिसी इस सरकार जो चला रही हैं, बढ़ा रही हैं और मेरे को सुनने में आया कि और भी अच्छा करने जा रहे हैं, ये हर गारमेंट यूनिट को इस काबिल कर देती है कि हम बांग्लादेश की प्राइसेस को बीट कर सकें और यहाँ पे भरपूर बिजनेस आएगा। और मेरा मानना यह है कि आने वाले साल और 2 साल में यहाँ पे कम से कम 5-7 लाख नौकरियाँ लगेंगी। मैं तीनों यूनिट के ओनर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत पहल दिखाई है। दीपक जी, आप आगे बढ़ रहे हैं
और हमने जब शुरू करा था, ओरिएंट क्राफ्ट ने सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट झारखंड में करी थी और मेरा ये ड्रीम था कि मैं वहाँ पे 8 या 10 हज़ार लोगों को नौकरियाँ दूंगा। और आज का दिन से हम दोबारा से ये ओरिएंट क्राफ्ट की दोनों यूनिटें हम खोलेंगे और अगले आने वाले 4-6 महीने में मेरा मानना है कि वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट गारमेंट फैक्ट्री इन द स्टेट। और हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 6 से 8 हज़ार लोगों को आने वाले 10-12 महीने में नौकरियां दे सकेंगे। और ये तभी हो सकता है जिस उत्साह से आप लोग लगे हैं, तो ये मेरे को नज़र आ रहा है कि होने वाली चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब आपका भी और सभी सरकार के लोग, आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, एक दिन ज़रूरी है। पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो ये काम हम करने जा रहे हैं, जब हम अगले साल किसी फंक्शन में इकट्ठे होंगे तो उस टाइम ये जो नंबर 1500-2000 नहीं होगा, ये 2 लाख होगा। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुधीर ढींगरा जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कश्यप जी को। आप आएं और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज टेक्सटाइल उद्योग के द्वारा आज झारखंड की राजधानी रांची और विशेष करके खिजरी के उरमांझी प्रखंड में आज इस सौगात के लिए सर्वप्रथम मैं और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम पढ़ने के लिए मैं सर्वप्रथम मैं खिजरी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर से जो एक सोच है, एक सोच का या एक शुरुआती दौर है और इस रोजगार मेला इस कंपनी के इस उद्घाटन समारोह में आज हमारे बीच में इस माटी के लाल हम सबों के शान आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में उपस्थित, राजीव वरुणेक्का जी हमारे बीच में उपस्थित। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। और बात राज्य सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का पत्र बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने साल 2021 को नियुक्ति का जो साल है घोषित किया है। सरकार ने इस साल अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। और आज इसी कड़ी में और मांझे के कोल्ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2000 महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह सभी महिलाएं 4 गारमेंट्स फैक्ट्रियां, किशोर एक्सपोर्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, वेस्ट बैंड, गणपति क्रिएशंस और बैलेंसिया में काम करेंगे। और नियुक्ति पत्र पाने वाले ज्यादातर महिलाएं दक्षिण भारत के अलग अलग गारमेंट फैक्ट्रियों में काम किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम छूटने के कारण वापस आ गई और बेकार बैठी थी। और ऐसे में सरकार ने कोशिश कर इन महिलाओं को फिर से रोजगार उपलब्ध कराया है। मुनेरा 100 में से वो हर काम आपने किया है और झारखंड की जनता को मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि झारखंड की जनता एक विश्वास रखती है इस माटी के लाल में कि आपने कहा है कि रोजगार वर्ष भी आएगा। यूं तो विकट परिस्थितियां अभी तक प्रदेश के लिए रही है, चूंकि हम पूरी तरह से कोविड के दौर से नहीं निकल पाए हैं। उस परिस्थिति में उद्यमियों का विश्वास
और उद्यमों का आना निश्चित तौर से यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति आपकी क्या सोच है, झारखंड के लिए आप क्या खाका खींचना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी हमारे बीच में उद्यमी साथी कह रहे थे कि जो माहौल सरकार तैयार कर रही है, और आपने जो उत्साहवर्धन जो बातें कही कि आज 1000 की संख्या में है, उसको लाख कैसे किया जाए। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार कृत संकल्प है कि अपने लोगों को कि किस प्रकार से पूर्ण रोजगार से जोड़ सके। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आज का भी इनका एक प्रेस के माध्यम से विज्ञापन, प्रेस के माध्यम से एक मैसेज आया है कि यहां झारखंड के लोगों को 75% एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। 75% मतलब 75% लोगों को कैसे ट्रेंड करके उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। वास्तव में यह झारखंड के प्रति जो सोच रखता है वही इस बात को सोच सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे क्षेत्र में रांची जिला में यो तो खिजरी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका रांची को खिजरी 5 रास्तों से जोड़ती है। सिर्फ एक रास्ता खिजरी में नहीं आती है, बाकी जितने भी रास्ते हैं, जितने भी NH हैं, आपको खिजरी के माध्यम से रांची में प्रवेश करना होता है, मुख्यालय में प्रवेश करना होता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके खिजरी में, उसको रांची आप कह सकते हैं, मैं बहुत उसको इस रूप से नहीं कहूंगा कि, लेकिन खिजरी और पूरे रांची में मिलाकर के खास करके आज हमारे पास में 9 टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो नामकुम से लेकर के और मांझी तमाम जगहों पर आज यहां पे अवस्थित हैं। निश्चित तौर से मैं उद्यमी साथियों से आग्रह बना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर परिस्थितियां अगर कभी उलट भी होती है तो आप धैर्य बना रखें, सरकार आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। मैं एक आग्रह आप तमाम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। आज हमारे गेतेलसूत में एक मेगा फूड पार्क बना था जो पिछले कुछ वर्ष पूर्व बना था। यो तो बहुत मुझे लग रहा है कि 2-4 साल पुराना वो हो गया। पिछली सरकार के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकला। मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे उद्यमी बैठे हुए हैं, बहुत, और आपके इस राज्य के जो मुखिया हैं वो भी हैं, अगर उस दिशा में भी जो हमारा मेगा फूड पार्क है, अगर उस दिशा में भी अगर उसमें कुछ नया किया जाए तो मुझे लगता है कि और ज्यादा यहाँ के किसानों के साथ साथ यहाँ के लोगों को और रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जलाशय हैं, बहुत सारे हमारे पास में पार्क हैं, बहुत सारे जगहों पर हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके निश्चित रूप से और ज्यादा रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं, और जो हमारी विदेशी सैलानियां हैं उनको हम आकर्षित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी खास करके आज 4-5 जो यहाँ पे कंपनियां जो स्थापित है, मैं आपको निश्चित रूप से आपका आभार और अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से अपने ग्रामीणों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में खिजरी की जनता, रांची की जनता, माननीय मुख्यमंत्री जब चले हैं तो पूरे खिजरी की जनता भी आपके साथ में है। आपके बीच में हमारे ग्राम प्रधान भाई रमेश उरांव जी भी हैं, आपका भी अभिनंदन। सुशीला जी मंच पर हैं, आपका भी अभिनंदन। ज्यादा ना कहते हुए तमाम सभी अतिथियों का, सभी लोगों का पुनः आभार और जोहार करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। हमारे बीच आज गरिमा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिनका मानना है कि कोशिश करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और आगे बढ़ने से हर मंजिल मिल जाती है। औद्योगिक विस्तार को सख्त जरूरत मानते हुए राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जिन्होंने संकल्प किया है, एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए।
आज यहाँ रांची के बहुत करीब और मांझी प्रखंड के स्कूली गांव में टेक्सटाइल पार्क के इस कैंपस में आज 4 टेक्सटाइल कंपनियों के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी, यहाँ उपस्थित विभागीय सचिव पूजा सिंघल जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव और विशेषकर यहाँ जो 4 आज टेक्सटाइल उद्योग जो किशोर एक्सपोर्ट्स हैं, गणपति और शायद यहाँ 10 और भी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के सम्मानित सदस्यगण, प्रबंधन के सभी सम्मानितगण, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर झारखंड के उन हुनरमंद बच्चे बच्चियों को जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते थे, उनको यहीं पर अपने आसपास, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में जो आज इन 10 कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कामगारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। और इसमें विशेषकर जो इस एसोसिएशन के जो समूह के लोग हैं, सुधीर ढिंगरा जी, अंकुर जी, मनीष सौदे जी, राहुल पोद्दार जी, दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इस इंडस्ट्री को स्थापित करने में सरकार के साथ, विभाग के साथ अपने आइडिया शेयर किए, उसको यहाँ एस्टेब्लिश्ड भी किया। और चूंकि हम सब जानते हैं कि विगत 1.5 साल पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का वक्त रहा है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अभी भी कहीं ना कहीं कई चिंताएं अभी भी उद्योग जगत में है। पूरा दुनिया थम सा गया, रुक सा गया 1.5 सालों तक। और इसमें सबसे बड़ी समस्या उन राज्यों को होता है जिन राज्यों में गरीब, पिछड़ापन अधिक होता है। संभ्रांत राज्य, संभ्रांत व्यक्ति कुछ दिनों तक ऐसे समस्याओं से जूझ सकता है, लेकिन गरीबों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसी बीच सरकार का जो चिंतन मंथन रहा है, जब लोग घरों पर
बंद होने के लिए मजबूर थे, तो सरकार भी जरूर सारे काम और सारे गतिविधियों को रोक रखी थी, लेकिन चिंतन मंथन में कभी रोक नहीं लगी और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे हटने लगा है, जीवन सामान्य होने की राह पर है और जैसे ही थोड़ी धुंध छटती है, हम अपने विकास की गतियों को लोगों तक रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है तैयारी, जिसको लेकर हम लोगों ने पूरे कोविड काल में इस बात की तैयारी की थी कि अचानक जब जीवन सामान्य होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो सरकार के पास ऐसे रूपरेखा होने चाहिए जहां हमारे बड़े पैमाने पर घर बैठे लोग, किसान, मजदूर और रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को हम लोग राहत दे पाए। और आज उसी का ये पहला कड़ी है। आज यहां हम लोगों ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कह लें, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कह लें, या और भी गतिविधियां यहां होंगी। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ स्टिचिंग और अभी की जो वर्तमान गतिविधि है, इसी गतिविधि तक ही हम यहां सीमित ना रहें, बल्कि इसका जो दायरा है, इसके दायरे काफी बड़े हैं, उस दायरे को भी हम लोग मीट करने का प्रयास करें। आज रांची के बहुत करीब ये पार्क तैयार हुआ और आज ही के दिन हम लोगों ने बोकारो में भी लगभग 500 करोड़ से अधिक डालमिया सीमेंट का एक एक्सटेंशन यूनिट खोलने का आधारशिला भी रखा है। ये एक सुखद संकेत है। जब हम लोग कोविड में थे तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार करने का काम प्रारंभ कर दिया था और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हम लोगों ने उद्यमियों के साथ बनने से पहले, बनने के बाद कई चर्चाएं की और आज सरकार के इस सोच के साथ जो इस संक्रमण में हर व्यक्ति का, विशेषकर उद्योग जगत के लोगों का जो विश्वास टूट रहा था, उसको पुनः स्थापित करने में हम लोग अब धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर और विशेषकर लोगों के, आमजनों के सहयोग से राज्य में एक बेहतर उद्योग और मजबूत नींव के साथ उसको स्थापित करें। जो मुझे बताया गया है, जो यहां कपड़े बनाए जाएंगे, वो सभी कपड़े देश विदेश के बड़े बड़े या दूर दराज दुनिया के कोने कोने तक में जाएगा। ये काफी गौरव की बात है कि आज हमारी मां बहनों का, हमारे भाइयों के द्वारा सिली हुई कपड़े को, उन कारीगरों के हाथ से बनाए हुए कपड़ों को दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचाकर लोग उसका उपयोग करेंगे।
ये निश्चित रूप से झारखंड में हुनर की कमी नहीं है, लोगों में कार्य क्षमता की कमी नहीं है, बशर्ते उसे हम कैसे उपयोग करते हैं और कितने सम्मान के साथ उसको भी जीने का मौका देते हैं और अपना भी व्यापार करते हैं। और मुझे उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को कि आप ये हम लोगों का आज का ये ऐतिहासिक कदम आगे रुके नहीं, ये कारोबार आगे बढ़ता रहे और जो लोग जिसकी उम्मीद हम करते हैं कि अपने यहाँ के लोगों को अपने ही राज्य को विकास करने का मौका हम दें, यहाँ के उद्योग और यहाँ के उद्यमियों के सहयोग से उद्योग को भी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और राज्य को भी विकास में योगदान देंगे। बहुत और नहीं कहते हुए आप सब लोग को यहाँ तो हम लोगों ने, ये एक बहुत खुशी की बात है जो मुझे अभी पता चला, हम लोगों ने तो राज्य के विभिन्न संस्थाओं में %75 का जो रोजगार देने का कार्य योजना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पता चला कि आप 95% स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। ये बहुत बहुत आप लोग को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। और उसमें से भी 80% महिलाएं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार भी कई योजनाएं सरकार के माध्यम से भी चला रही है। और हम चाहते हैं कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो उसका आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा। इसके लिए महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं को यहाँ पर अधिक से अधिक सहभागिता देने पर सभी कंपनियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि और आने वाला समय में हम लोग और बेहतर कार्य योजना तैयार करेंगे और राज्य को भी आगे बढ़ाएंगे और राज्य को एक बेहतर राज्य की श्रेणी में ले जाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद, सबको जोहार। आपकी शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने CSR के तहत सरकार की मदद की। उसी कड़ी में अरविंद मिल्स ने नामकुम CSC में कोविड-19 के अंतर्गत 120 LPM ऑक्सीजन PSA प्लांट CSR के अंतर्गत लगवाया। इस समय ये प्लाकार्ड प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अंकुर त्रिवेदी, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये सप्रेम भेंट इस समय वेलेंसिया के मनीष सोधी जी को मैं आमंत्रित करती हूं सप्रेम भेंट करने के लिए। ये हाथों से बनाया हुआ यहाँ के वर्कर्स के द्वारा, जो वेलेंसिया से मनीष सोधी जी को मैं आमंत्रित करती हूं प्रदान करने के लिए, जो निफ्टी एंड एंसिलरी यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिनकी अहम भूमिका रही। आज इनकी कंपनी का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। तालियां भी आपकी तरफ से जोरदार हो। वेलेंसिया से मनीष सोधी जी, निफ्टी एंड एंसिलरी यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिनकी अहम भूमिका है, ये सप्रेम भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार और जोरदार होती रहनी चाहिए। जिस जोश और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सबको जोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हैं, सशक्त बनाने में लगे हैं, वैसा ही जोश हम सबके अंदर भी होनी चाहिए।